जिंदा भगत सिंह है, मैं इनको नमन करता हूं यादव जी को, और सम्मान चाहिए। जिंदा भगत सिंह जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूं, जो इतने बड़े आंदोलनकार है। ये जो डफली गैंग अभी देखा था बजा रहे थे ना, इनकी एक बड़ी स्टाइल है, पहले 120 डिग्री नीचे झुकेंगे सम्मान में, और फिर ऊपर टाइट होंगे, 180 डिग्री पीछे तक जाएंगे, तब अपनी बात बोलेंगे। इन्होंने आपको बारीक सा फर्क पता होना चाहिए, किसी नेता या पार्टी का विरोध करते करते आप कब देश का विरोध करने लगे हो, आपको होश ही नहीं रहता है। विद्यार्थी का नॉलेज की आड़ लेके राष्ट्र को तोड़ने वालों का समर्थन करेगा, वो गद्दार हैं। अगर आप राष्ट्र को तोड़ने की विचारों का भी समर्थन करते हैं, आप आतंकवाद के विचारों का समर्थन करते हैं, मैंने बोला अगर आपके अल्फाज आतंकवादी हैं तो आप आतंकवादी हैं, देश की जनता आपको आतंकवादी की तरह अखिलेश यादव आतंकवादी है। मिश्रा जी, दर्द तो बड़ा है, दर्द बहुत बड़ा है, बिलाल खान का, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा दर्द है। किसी दवा से ये दर्द नहीं जा रहा है, और पिछले 8-10 सालों से कौन सी दवा चाहिए इसके लिए? इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। मैं देख रहा हूँ ये लोग छटपटा गए हैं, डॉक्टर ढूंढ के, लेकिन इस दर्द का इलाज नहीं मिल रहा है किसी हकीम के पास। मैं कोई क्या कहते हैं वो इसमें लॉ के बारे में मेरा कोई रिसर्च नहीं है, माननीय न्यायालय नहीं है कि रिसर्च नहीं है, सीधे सीधे बताइए। भगत सिंह जी पढ़ने लिखने की, अरे आंदोलन में छात्रों का पूरा उस वक्त अंग्रेजों का था, पढ़ने लिखने की प्रेरणा दीजिए, पढ़ने लिखने की प्रेरणा दीजिए। में तमाम छात्र जेल जाने की प्रेरणा मत दीजिए। हम लोग इलाहाबाद में कई क्यों जाना चाहिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आज जेल में सोनम वांगचुक है। क्यों जेल में जाना चाहिए आईपीएस संजीव भट्ट है, क्यों जेल जाना चाहिए उमर खालिद है, और कौन बाहर है, कौन बाहर है, कौन बाहर है, राम रहीम बाहर है भाई, कौन बाहर है, पैरोल के राम रहीम, आसाराम बाहर है, क्रांतिकारी विचार वाले कौन बाहर है, ये कपिल मिश्रा बाहर है, कपिल मिश्रा पे इनको स्टूडियो क्यों बुलाया है जब इतने सोनम वांगचुक जैसे फर्जी पत्रकार बनकर बैठा हुआ है। अरे ये अच्छा बिलाल साहब, अच्छा बिलाल साहब मौजूद है। सबसे पहले मिश्रा जी के पास चलूंगा। मिश्रा जी, उमर खालिद और शर्जील की जमानत याचिका के बाद विरोध प्रदर्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कैसे देखते हैं? देखिए, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति, और स्पेशली अगर वो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो केवल आप देश की मान्यताओं की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, उनको गाली नहीं दे रहे हैं, देश के संविधान को, पूरे शिक्षा और एजुकेशन के सिस्टम को गाली देते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जैसे देश के इतिहास में जहां पे विद्यार्थी ऐसे रहे हैं कि अपने विद्यालय को पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, वहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये सीधे जो इस तरह के लोग जो ये नारे लगा रहे हैं, वो न इस देश को मानते हैं, न इस देश के संविधान को मानते हैं, न इस देश की परंपरा से उनका कोई लेना देना है। शिक्षा की जो परंपरा है, एक गरिमामय परंपरा यहाँ पे लाखों साल की रही है, वो उसको भी नहीं मानते हैं। तो इन लोगों को तो देश से एकदम अलग समझना चाहिए, और माननीय न्यायालय ने जो काम किया है, मेरे ख्याल से वो काम बहुत ही अच्छा किया है। यही काम इन लोगों के साथ होना चाहिए जो एक ही गलती को जानबूझ करके, मैं ये बोलूंगा ये गलती नहीं है, ये जानबूझ करके विलफुल एक्ट ये लोग कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, और वही प्रक्रिया होनी चाहिए जो शर्जील इमाम वगैरह के साथ हो रही है। मैं कम से कम 500 से ऊपर पुतले फूंका हूंगा इलाहाबाद में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के, योगी आदित्यनाथ के। एक दूसरा ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ गई थी 400%। हमने तो मोदी की अर्थी निकाल दी थी कि भाई जो जिसका कौन से ईयर में किया था? इसी 2022 में किया था। योगी दोबारा चुनाव जीत के आए थे, 400% फीस मोदी ने बढ़ाई थी। बहुत सारे कानून बदल गए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है तो भाई दोनों तरफ से तो चिल्ला रहे हो। 20 साल पहले कुछ और थी, अब चीजें बदल गई हैं। अब लीजिए भाई, बोलने का अधिकार है, कुछ समय बोल लेने दो, हमें पता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि क्या इसके पहले क्या सरकारें नहीं थी? क्या जब संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश ने दिया कि संपूर्ण क्रांति की बारी है, बाकी इतिहास हमारी है, तो कहने का मतलब है कि जमानत याचिका किसने खारिज की? सुप्रीम कोर्ट ने की भाई, उसमें 2 जज बैठे हैं, तो आपको अगर विरोध करना तो जज के खिलाफ करो ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके विरोध करो। निर्णय है। मैं कोई क्या कहते हैं वो
इसमें लॉ के बारे में मेरा कोई रिसर्च नहीं है। माननीय हिम्मत न्यायालय नहीं है कि रिसर्च नहीं है, माननीय सीधे सीधे बताइए। अब लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के भाई, अगेंस्ट टोनी बोलने कमाल की फूंक हिम्मत करके नहीं बैठे है होंगे तो मैं क्या कि बोलूं रिसर्च इनके आगे? की नॉलेज नहीं है, ये भाई, बता टोनी यहाँ दीजिए भी ना। पहुंच गया है। मैं कह रहा हूं कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो भाई ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। और दूसरा है कि वहां पर जो बातें हो रही थी, जो विरोध प्रदर्शन था उस समय, वो था 5 साल पहले का कि भाई चार्जशीट नहीं लगी। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि भाई हम भी जेल गए हैं, हम तो देश के जनजी और युवाओं से अभी अपील करते हैं भैया कि आपको जेल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? सुनिए बिलाल साहब, मुझे एक चीज जाना चाहिए। नहीं, बिलाल साहब क्यों जाना चाहिए? मुझे एक चीज बता दीजिए, क्यों जाना चाहिए? जेल क्यों जाना चाहिए? सुनिए, अरे रुक जा भाई, टोनी कमाल फूंक के बैठे हो। जेल क्यों जाना चाहिए? मैं फर्जी स्टूडेंट बन के ये आ जाते हैं, जेएनजी को जेल जाना चाहिए। अरे यादव साहब फर्जी स्टूडेंट है। अरे अरे यादव साहब फर्जी स्टूडेंट हो आप, मिश्रा जी कह रहे हैं जेल फर्जी गए हो। तो ये चाहते हैं सारे स्टूडेंट जेल जाए, जेल जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या बात है? अरे भाई, अरे पढ़ने भगत सिंह जेल पढ़ने गए, लिखने की, छात्र अरे आंदोलन में छात्रों का पूरा उस इतिहास वक्त रहा है। अंग्रेजों का था। अच्छा, ये बताइए, पढ़ने लिखने की प्रेरणा भाई, दीजिए, पढ़ने लिखने की जयप्रकाश के प्रेरणा नारायण दीजिए। में तमाम छात्र हाँ, जेल आंदोलन जाने में की जेल प्रेरणा गए। मत हम लोग दीजिए। इलाहाबाद में कई बार छात्र आप आंदोलन में जेल अंग्रेजों गए, के तो इसका जमाने क्या? की तुलना। अच्छा, क्यों जाना चाहिए मैं बता रहा हूं, इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आज जेल में सोनम वांगचुक है। क्यों जेल में जाना चाहिए? आईपीएस संजीव भट्ट है। क्यों जेल जाना चाहिए? उमर खालिद है। और कौन बाहर है? कौन बाहर है? कौन बाहर है? राम रहीम बाहर है भाई। कौन बाहर है? पैरोल के राम रहीम, आसाराम बाहर है। क्रांतिकारी विचार वाले कौन बाहर है? ये कपिल मिश्रा बाहर है। कपिल मिश्रा पे इनको स्टूडियो क्यों बुलाया है? जब इतने सोनम वांगचुक जैसे फर्जी इनको पत्रकार जेल में बनकर भेज बैठा दिया। हुआ है। अरे ये अच्छा बिलाल साहब, अच्छा मुझे एक चीज बताइए बिलाल साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अरे भैया, इनको भी पूछ लेने दीजिए। बिलाल खान से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बिलाल साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए, इस मामले पर शर्जील और उमर खालिद तो निचली अदालत भी गए, निचली अदालत के साथ फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। और अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो उसके समर्थन में आने वाला क्या वो भी राष्ट्रद्रोही नहीं है, देशद्रोही नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए उसका समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी कोई डिसाइड हो गया, अगर अभी ट्रायल तक चला नहीं है उनका, कोर्ट डिसाइड किया। मेरी बात नहीं समझ रहे आप। जेएनयू में अभी कोई इनको अभी भी तो डिसीजन कोर्ट ने दिया ना, नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट पे मैंने सवाल खड़ा नहीं किया, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं उनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? जिस तरीके से इनके मंत्री बयान दे रहे हैं, अमित शाह जी बयान दे रहे हैं, इनके मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? स्टूडेंट आवाज उठाता है, उस पर लाठी मारने का काम करते हैं, जामिया में लाठी बजाई, लाठी बजाने का काम किया, किसानों ने आवाज उठाई, किसानों को किस तरीके से मारा गया देश के अंदर। 2 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे, एक लाठी नहीं चली। करते, अरे क्या लाठी? 2 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे, एक लाठी नहीं चली। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ईरान में देख लो, गोलियां चल रही है, नहीं देश के यहाँ किसानों की है, 2 साल न तक लोग मजदूरों की धरने है, पे न बैठे गरीब की है। रहे, ये स्टूडियो सरकार के है, बगल में अडानी और बैठे अंबानी की रहे, सरकार है। एक लाठी नहीं जो चली। उनके साथ चलाते हैं अडानी अंबानी मिश्रा की जी, सरकार है। वाकई बहुत अत्याचार हो रहा है कि सरकार में। बिलाल साहब तो मतलब सब ठोक दिए, टेबल वेल बजा दिए। जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता वाकई दे दी अत्याचार हो रहा है क्या? है, जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता दे दी है। ईरान ईरान में गोलियां चल रही है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ईरान में कानून की बात कर रहा हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। अगर वो बोल सकते हैं देश के टुकड़े होंगे, तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? कानून को मानते नहीं। ईरान में जेएनजी के ऊपर गोलियां चल रही है, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि जेएनजी को जेल जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोला जाए? ऐसे लोगों को आप बिलाल साहब, क्या बाबा साहब वो भी कोर्ट ने दिया, को शर्जील बेंच और इसको भी शर्जील मिली है, और कोर्ट उमर दे खालिद रही ने है। माना? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को माना? क्यों नहीं मानने? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मान रहे हैं ना कानून को। क्यों बैठे अंदर, क्यों बैठे? इसलिए तो बैठे हैं कि उन्होंने नहीं माना, गलत बात की। बाबा साहब देश का तोड़ने की बात की, हम तो ये एकता अखंडता की बात की। अगर वो सीए एनआरसी का विरोध करते करते जेल चले गए, जो भी उनके खिलाफ अभी एविडेंस होंगे, वहां हुआ होगा, कन्विक्ट चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, कहां चल रहे? विरोध हो रहा है। स्टूडेंट पे जो लाठी बजाने की बात है, उसका हम लोग मुखालफत करते हैं। जामिया के अंदर हमने देखा, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ किसकी सरकार थी? इन लोगों ने किया। जेएनयू में, एएमयू के अंदर, जामिया के अंदर। तो स्टूडेंट की आवाज जहां ऊपर आती है, वहां इनके पेट में दर्द। बयान देते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश इस तरीके की बात करते हैं। कपिल मिश्रा जो आज तक उस पर कोई भी
इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया, जिसने ये कहा था अरे कि भाई, ट्रंप बात के दर्द तो बड़ा है जाने के बाद मिश्रा जी, हम दर्द तो बड़ा है, हम ट्रंप के जाने दर्द के बाद बहुत बड़ा है। दिखाएंगे, दर्द बड़ा बिलाल नहीं है, खान का, इंसाफ की बात कर रहे हैं अखिलेश लोग, यादव का रोक के दिखाइए। बहुत बड़ा दर्द है। किसी दवा से ये दर्द नहीं जा रहा है और पिछले 8-10 सालों से कौन इस सी दर्द- दवा चाहिए इसके लिए? इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। मैं देख रहा हूँ ये लोग दिमाग चला छटपटा रहे हैं, गए बिल्डोजर हैं, डॉक्टर चलाने का डॉक्टर काम डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर भारत ढूंढ के के, संविधान ने इजाजत लेकिन दी इस बिल्डोजर दर्द की का सरकार इलाज की, नहीं मिल रहा पावर है का मिसयूज किसी करके हकीम के उत्तर पास। प्रदेश के अंदर कोई बिल्डोजर चला पावर देते हैं। देखिए, हाँ, हर इस जगह तरीके से हर मध्य जगह प्रदेश के अंदर डिसीजन बिल्डोजर कोर्ट के आ चलाते रहे हैं। हैं। अरे संविधान दीजिए ना, कोई संविधान को नेता आगे रखिए, डिसीजन नहीं दे संविधान रहा को है। तोड़ते हैं ये लोग लगातार। सारी इनकी सरकार कानूनी में बैठे हुए कार्रवाई हो मिनिस्टर रही चीफ है, मिनिस्टर हो, वो सारे मानते नहीं डिसीजन संविधान को। कोर्ट से आ रहे लगातार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको में डांट बहस लगाने का करने काम की किया हिम्मत है नहीं। बिल्डोजर के नाम पे, आपको कोर्ट भी में पता होगा, बहस साक्ष्यों लेकिन के इनकी आधार आवाज पे नहीं होती खुलती है है वहां पर। और क्या दर्द बात इनको करते हैं हो आप रहा लोग? है। भाई देश के ना टुकड़े संविधान टुकड़े को होना, मानते, ना इस गलत देश के शब्दों का कानून को प्रयोग मानते, किसी करना। चीज को नहीं मानते। ये मानते हैं मोदी भक्ति, भाई योगी नया भक्ति, कानून आ ये गया है, भक्ति के देश अलावा में इनको पढ़ कुछ लो। नहीं पता। किस हमने तरह हमें की मत भाषा बताइए, मैं आपको एडवोकेट हूँ, यूज बीएनएस सारा करनी है कानून मीडिया पढ़ा हुआ पे, है, डिजिटल सब मीडिया पढ़ा के हुआ है मैंने। प्लेटफॉर्म, स्कूल कॉलेजेस हमें में समझ आइए। देश के कानून साथ को तोड़ने गद्दारी वालों की बात करेंगे, कर रहे हैं हम कानून लोग। अपना काम करेगा। ऐसे लोगों को बार बार पैरोल सुप्रीम 40 कोर्ट अपना काम 35 करेगा। बार पैरोल मिल चुकी है। देश- जो बलात्कारी लोग हैं उन पे हम सवाल उठा रहे देश हैं। के साथ गद्दारी जहाँ करेंगे बेल नहीं मिलती है तो सवाल कर ले तो यही बेल सजा जरूर देगा, फिर रोइएगा मत। उत्कर्ष जी हर बड़ा चुनाव गंभीर में आरोप लगा रहे हैं, रोहिंग्या, बहुत बांग्लादेशी, गंभीर आरोप फलाना लगा रहे ढिमका। हैं। अरे देश की बात करिए ना, देश में क्या हो रहा है? कि गोली मारने की बात आप कर रहे हो। सही, तुम तो देश को आरोप देश ये मानने लगा के रहे लिए हैं, उनसे तैयार नहीं पूछिए हो। कि जब जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ। तो जिनको बेल नहीं दिया है क्या कारण दिए हैं? आप लॉयर है ना, आप बताइए क्या कारण दिया है जजमेंट में? इन्वॉल्वमेंट मैं बोल रहा हूं, क्या मैं तो उसको इन्वॉल्वमेंट कह रहा दिया? हूं। इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं सुन दिया है, लीजिए, बाकी उन्होंने 7 एक लोग साल- भी मुझे इन्वॉल्वमेंट सारा में पता, हैं। सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। जिस तरीके से शर्जील इमाम और इनका इन्वॉल्वमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से कहा है 1 साल बाद फिर दोबारा आना पड़े, इनका इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, चीजें हैं। इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं दिया इन्वॉल्वमेंट है के लिए भी, और जो भाई इनकी साहब गतिविधि- इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं दिया है, वो कोऑर्डिनेटर है, उनको बोला है अरे कि मैंने उनको mobilizer मुख्य आरोपी बनाया coordinator है, है। ठीक है, आरोपी बनाने में कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने और जो है, व्हाट्सएप आप फाइनल आज जामिया की बात कही ना, फाइनल जजमेंट जामिया और आरोपी नहीं, बनाया फाइनल उनको। जजमेंट नहीं, लेकिन प्राइम फाइनल फेसिया में जजमेंट सही नहीं लग आया, रहा है, आपको कहा पता है है फाइनल जजमेंट जजमेंट में। आया है क्या? फाइनल जजमेंट नहीं आया, फिर प्राइम आरोपी फेसिया बनाने में का सही फाइनल माना गया है। जजमेंट धरता उनको थे, कहा गया है कि उन्होंने पुलिस आज व्हाट्सएप तक ग्रुप बनाया था, उनको कहा गया है कि चक्का जाम करने के लिए 5 साल के अंदर स्पेसिफिक एरिया ट्रायल पे नहीं बात चल हुई पाया। है। सबसे बेशर्मी की बात तो ये है, हर सबसे आदमी यार बेशर्मी भाई, की आप बात क्या है, कर रहे हैं अगर आप? यही बेशर्मी बिना की बात बात के है तो आप एडजर्नमेंट किसने लिया ठीक है, था? अब उनको एडजर्नमेंट दो क्या लोगों उनकी को पार्टी ने बनाया, नहीं हम लिया उस पे था? सवाल नहीं खड़े शर्जील करेंगे। इमाम भाई, के कोर्ट खड़े लॉयर्स कर ने दीजिए, एडजर्नमेंट नहीं लिया था, मैं तो 5 नहीं साल की करेंगे, बात आप कर रहे हैं। खड़े करिए, 2012 से कोर्ट विशाल के नाम के संविधान लड़के पे का भरोसा खेला है। में 1 साल बाद फिर उनको भी बेल मिल गई, मुझे तो खड़ा भरोसा है। करिए, 1 साल क्या, 2 साल, करिए 3 ना। साल बाद भी मिलेगी तो मैं भारत के संविधान के नारा लगाऊंगा, संविधान जिंदाबाद। अगर मिलेगी 3 साल का भी वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो राजनीतिक तौर का उसका विरोध करने का मेरा जवाब हक तो है, दिया नहीं भाई फंडामेंटल साहब। राइट है। मैं चला रहे हैं। भाजपा का इसका विरोध कोई करूंगा, नहीं है, जो decision सेंट्रल में बैठी हुई कोर्ट का सरकार है है, उसका कोर्ट विरोध की बात करूंगा, करिए ना। जो आज देश के अंदर बैठी हुई है दिल्ली के अंदर सरकार, उसका विरोध करने उत्कर्ष की बात जी, नहीं। अरे इनका सरकार ये का कहना कोई है। रोल ही नहीं है। बिलाल खान कोर्ट का- में जाके बहस बिलाल करिए। खान का- बिलाल खान का ये कहना है जाके बहस बिलाल करिए खान ना। का ये कहना है कि तो भाई कोर्ट में सरकार जाके का बहस विरोध करिए ना। करना। आप बोलिए कि इनको आजाद करिए। अरे कोर्ट में इन्वॉल्वमेंट जाके क्यों क्यों करते हैं, इसका नहीं क्या बोलते? मतलब है? उत्कर्ष बिहार जी, का जो मिनिस्टर है उसका क्या मतलब उत्कर्ष है? जी, किसी को बिलाल आतंकवादी खान का कहना? ये कहना है, अरे भाई रुको ना, बिलाल खान का ये कहना है कि भाई हम सरकार के खिलाफ विरोध करना, सरकार की नीति के खिलाफ विरोध करना हमारा अधिकार है, हम कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सरकार का विरोध करना आपका अधिकार है, हाँ। देश का विरोध करना आपका अधिकार नहीं है। अरे देश सरकार का विरोध करना, देश का विरोध करना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ? देश का विरोध तब होता है जब क्या आप बात कर कहते रहे हो हैं कि आप चिकन अरे नेक सरकार को का लगा विरोध देंगे। करेंगे तो देश का विरोध करना करेंगे। तब होता है जब आप क्या देश कहते हैं कि का हम असम प्रधानमंत्री को अलग देश कर की देंगे। बात- इनका ये कहना है कि सरकार का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने किसने लगते करा? हैं। बताइए एक नाम सरकार बताइए। की बात नहीं हो रही है, यहाँ चिकन पे बताइए। देश की बात हो रही है। अरे तो बताइए ना, तो वो अंदर है ना, क्या बाहर है? कहाँ घूम रहा है? तो फिर वो अंदर है ना, अंदर है तो। वो अंदर है ना अभी भी। कह रहे हो तो देश का, इसीलिए देखिए तो चिल्लाना रोना है। अलग बात तो है, रोना आप क्या, चिल्ला के रोना कुछ तो भी आप कह नारे सकते हो। लगवाइए अपने अंदर लोगों को है, बेच के। इसलिए अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, हाँ अब अखिलेश जी कोई कुछ कह रहे हैं। ऐसे थोड़े मैं बोल पाऊंगा यार, इस तरीके का मुर्गा लड़ाना चिल्लाने से चल कोई रहा है। बात ही नहीं नहीं होगी। नहीं, इनके कोई लिए अलग गंभीर से तो बात इनके नहीं ना। इनके अब लिए अलग देखिए से यह व्यक्ति सबसे बढ़िया ज्यादा जेल चिल्ला में रहा आप है, दीजिए, पत्रकार व्यक्ति बढ़िया बना हुआ से। है, फर्जी एक पत्रकार आप बना अपने
अपने शब्दों के लहजे को याद रखिए पहले यादव बोलना जी, मैं बंद बता कर दूं। दीजिए। समझे भाई कि जो नहीं? सवाल है ठीक उस है, पे बोलो। हाँ। क्या भाई ठीक सवाल है, पे ही सवाल बोलना। जो है वो बोलो ठीक है ना, ना? जिस अरे बात हम पे आप भी सवाल डिबेट पे ही करना है जवाब उस दे पे रहे हैं, डिबेट ठीक है। करो, अरे व्यक्तिगत तुम क्यों भी उस उसी समय से तरीके पढ़ाई से लिखाई की नहीं, इलाहाबाद की आवारा गलियों से निकल के जेएनयू के प्रोफेसर पर्सनल बने। में जाइए, अब मैं किसी का बोलूं पर्सनल मत कीजिए भाई। कि मतलब इलाहाबाद की आवारा गलियां, क्या इलाहाबाद की गलियां आवारा हैं क्या भाई? अरे तुमने वही किया है। अब लो, हाँ, हमें अब पता लो। है नस नस। अब हम और आते तुमसे हैं। ज्यादा हम अब इलाहाबाद हम- में रहे हैं, हम अब बता लीजिए। दें। हम तुमको बार बार बोल रहे हैं कि दिख अपने जा रही शब्दों है, वही पहले कह रहा हूं, बोलना हाँ। सीखो। खुद बोलना सीखिए हाँ। आप, ठीक है। हाँ, अब अच्छा, लहजे पे आए और दूसरा। ठीक से कैसे बोला जाता है। हाँ, मैं देख रहा हाँ, हूँ। तू इतने तड़ाक देर की से- भाषा मत हाँ, किया मैं करो। इतने देर से देख ही रहा हूँ। नहीं नहीं, जूनियर हाँ, और हाँ। जूनियर की तरह हाँ, रहो। मैं देख रहा हूँ समझे कि इतने नहीं? देर से, इतने और देर से हमसे मैं देख ज्यादा रहा हूँ। इलाहाबाद में नहीं अब रहे हो। लीजिए। एक सेकेंड,
ऐसे हम बता रहे हैं, यदि हम नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हम अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, या हम उनका पुतला फूक रहे हैं, तो उनको हम मार थोड़े दे रहे हैं भाई साहब। एक यदि अच्छा दूसरा दिक्कत ये हो सकती है भाई मोदी जी सनातनी है, तब हम ये नारा लगाए कि मोदी जी आपकी चिता जलेगी श्मशान घाट की लकड़ी पे। अरे हमारा कहने का मतलब यह है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, छात्र आंदोलन है जो है, तमाम तरीके के नई नई क्रिएटिविटी से भी विरोध प्रदर्शन बड़ी बात करते हैं। और इस तरीके की यदि छात्रों सुनिए एक की ये सेकंड, कोई अब लीजिए, क्रिएटिविटी नहीं अरे है, हम बोल दे रहे हैं, उसके बाद आ कबर जाइए। खुदेगी, एक सेकंड, चिता हम बोल- जलेगी, ये क्रिएटिविटी है छात्रों की। हाँ। ये छात्रों को इस क्रिएटिव यूनिवर्सिटी लेवल पे छात्रों की ये यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिएटिविटी क्या है। करते हैं, जा करके सरकार की अंधभक्ति करें क्या? इसका नाम नहीं, है। अंधभक्ति नहीं मत अंधभक्ति करें। करें क्या? लेकिन ये अरे भाई क्रिएटिविटी यदि नहीं कोई है। छात्र रैशनल होगा, आपको- लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आपको- दिल्ली का QI आपको हजारडस लेवल पर है, शब्दों का लगातार भी आप अगर ज्ञान नहीं देखेंगे है, कि विरोध करने का सब हाँ, हम देख तरीका रहे हैं, नहीं पता इतने है। समय से हम आप देख नहीं रहे नहीं हैं। नहीं आप देखिए हाँ, यादव जी, मैं हाँ, आपको सीधे बता हाँ, दूं, हाँ, आप हम देख व्यक्तिगत रहे मत हैं। होइए। हाँ, हाँ, आप भी बहुत मत बड़े होइए। नहीं, आप हाँ, बहुत बड़े अब विद्वान हम नहीं दिख हैं। रहा है आपकी हम बातों देख से, रहे हैं हाँ। आप कितना हाँ, हमें भी दिख रहा है। आप जवाब अभी हो हाँ, रही है हमें जिस दिख रहा टॉपिक है। पे नहीं हाँ, बोलेंगे, दिख रहा है। इतिहास नहीं, बताते जा रहे हैं। मिश्रा जी व्यक्तिगत 50 क्या साल का इतिहास नहीं, वो बताते उन्होंने जा रहे क्लियर हैं। कर दिया कि आप फर्जी पत्रकार हैं। नहीं, वो तो साफ कह रहे हैं कि आप फर्जी चलो, पत्रकार हैं। बैठो, छात्र नेता बन के जेल गए थोड़ा हुए हैं, तमीज से बात करो। छात्र नेता बन के आए हैं, छात्रों को बोल रहे हैं हाँ, जेल वही बोल जाना रहा हूं ना। चाहिए। हाँ। रेड पीट के अरे, रख दिए इन्होंने बता जेल तो दिया, रहा हूं ना, छात्रों बता को तो गाइड रहा कर, हूं ना। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बोलने की आजादी के हिम्मत नहीं पड़ आंदोलन रही है में इस भगत आदमी सिंह की। से लेकर के तमाम छात्र नेता जेल में गए और अरे क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? वो वहीं से अंग्रेजों के मिला। खिलाफ गए हैं अरे जेल। गजब की बात वो कर देश रहे के हो प्रधानमंत्री भाई। के खिलाफ गए उसके हैं, बाद क्या अंग्रेजों के आंदोलन नहीं खिलाफ हुए गए क्या? हैं। आजादी के बाद हाँ। फालतू की बात मुद्दे कर पे रहे हो। लोग गए हैं। 60 में आंदोलन नहीं समझ हुए रहे क्या? हैं? 70 में नहीं हुए क्या? 90 में नहीं हुए लोग क्या? इस 10 तरह में की नहीं हुए असभ्य क्या? भाषा का अन्ना प्रयोग आंदोलन नहीं के समय करते में नहीं हुए हैं। क्या? देश के टुकड़े नहीं टुकड़े जानकारी, बस होंगे, एक चीज रट करके देश आ के गए हो। टुकड़े टुकड़े होंगे, ये किसी अरे भी मैं नेता बता ने रहा हूँ नहीं किया ये है। 3D की टैक्टिक्स हाँ। होती है। 3D क्या है? अरे हद हो गई, ये Distract, tactics divert, होती है। deceive। ये- Distract किससे कर अरे रहे वो हैं? आइडा ये अप्रोच मुद्दा वगैरह उठा हमको करके मत मैं बता बताओ, रहा ये सब हूँ। हम पढ़े हैं। Distract ये 3D मुद्दा छोड़ करके दो। किस- वो नहीं आइडा पता है। वगैरह का बता अप्रोच रहा हमें हूँ, मत नहीं बताओ, पता हम है। कम्युनिकेशन नहीं तुमसे पता है। ज्यादा पढ़े हाँ, अब हैं। लो। आइडा वगैरह हाँ, समझ डैग गए। मार की फिलॉसफी हाँ, हमें मत बताओ हाँ, क्या समझ है। गए, दिख रहा है। शब्दों तो का चयन भी distract अगर ये आप किससे कर पीजी रहे में हैं? पहुंच के नहीं कर Distract पाते किससे कर रहे हैं, तो हैं? यही होगा जो मुद्दे से सुप्रीम दिल्ली कोर्ट के। ने किया है। डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? आप अपने मुद्दे को मूल उठाइए, मुद्दे से। सभ्यता के साथ AQI उठाइए, बढ़ा हुआ देश है। को टुकड़े पेपर टुकड़े लीक, टुकड़े इंडियन एक्सप्रेस अरे रिपोर्ट AQI में की तो कोई बात ही 72 नहीं से कर रहा ऊपर है। हो चुके हैं भाई। कौन से स्टूडेंट ने जिस AQI JNU की में हम बात दोनों की? पढ़ रहे हैं, वहां पे लगातार जो फंड नारे टैक्स लग रहे दे हैं कबर खुदेगी, ठीक है। प्रदूषण की बात कौन से 42 स्टूडेंट सालों ने में की? सबसे भयंकर बेरोजगारी है। एनसीआरबी का आंकड़ा भाई, बोलता जो है, नारे लग रहे हैं तो किसानों से बेरोजगारी भी के ज्यादा खिलाफ लगाओ ना। आत्महत्या छात्र कर रहे नौकरी हैं। देने के लिए लगाओ समझ ना गए? नारे। नौकरी खत्म है कबर भाई। खुदने के लिए नारे क्यों लगाओ? तो नारे नौकरी के लिए नहीं लग रहे ना। टुकड़े टुकड़े होंगे, नारे हाँ, लगाओगे। फिर से मैं बता नौकरी के लिए अरे लगाओ गजब की बात नारे। कर रहे हो। अब यहाँ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद से नरेंद्र मोदी को देश से जोड़ दिए हैं आप। अरे तो गजब की इसलिए बात जेल है। थोड़ी भेज कौन रहा है? भाई पूरा हो रखा है, मतलब इस बारे में सुप्रीम बात कोर्ट ने नहीं हो जेल रही से है भेजा कि है, 2020 में संघियों क्यों आबाद से- है? संघियों से ज्यादा यहाँ हम राष्ट्रवादी हैं। फिर बड़ी बात हो गई। मिश्रा जी Freedom संघियों पे freedom आ है। गए। राष्ट्रवादी हमारा जिनको ये लगा हुआ संज्ञा है, कह जो रहे हैं ना, राष्ट्रवादी संघियों पे बात आ करोड़ों गई। लोग, ठीक है ना? करोड़ों स्वयं भाई ये बता दो कि आप पत्रकार हो या संघी हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये क्लियर अरे कर दो। मिश्रा जी पत्रकार बार-बार हो या संघी हो। मिश्रा जी बार-बार आपकी पत्रकारिता पे आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्रकारों के संघी हो। बायस तरीके अभी से कह रहे आप फर्जी बात पत्रकार हो। नहीं, तो क्या जो होगा? आदमी This is विद्यार्थी biasness। का नॉलेज की आड़ लेके राष्ट्र को तोड़ने वालों का समर्थन करेगा, हाँ। वो गद्दार है। अगर आप राष्ट्र को तोड़ने की विचारों का भी समर्थन करते हैं, आप आतंकवाद के विचारों का समर्थन करते हैं, मैंने बोला अगर आपके अल्फाज आतंकवादी हैं तो आप आतंकवादी हैं। देश की जनता आपको तो आतंकवादी की तरह अखिलेश कहेगी। यादव आतंकवादी है? अब अगर इनके अल्फाज ऐसे हैं तो देश की जनता तय नरेंद्र करेगी। मोदी मुर्दाबाद यानी मैं मैंने आतंकवादी हो नरेंद्र गया। मोदी मुर्दाबाद का बोला ही नहीं। अभी अमित शाह एक मुर्दाबाद मिनट, अभी हो गया। यादव जी को बोलो पेपर लीक बंद हिंदुस्तान करो, तेरे टुकड़े मुर्दाबाद हो होंगे, गया। ये बोल दे हिंदुस्तान तेरे गजब टुकड़े की बात। होंगे, देख लो तुम, हिंदुस्तान जितना तुरंत आपका है, डिसीजन उतना आ जाएगा। हमारा अरे भी है। बोलो गजब की ना, बात कर- क्यों बोलूंगा शर्जील भाई? इमाम की तरह बोलो। अरे तुम बोल सकते हो भाई, टुकड़े होंगे। मैं तो या किसी से कह भी तो नहीं जाओगे सकता। जेल में। ये देखो जैसे यही जेल यही होकर के हकीकत आए है, हो, यही हकीकत जैसे है। जेल होकर के यही आए हो, हकीकत है। वैसे ही जेल में वही जाओगे। मैं बोल रहा हूँ, यही 3D है। जो Hence proof। जो भारत Distract, divert, के deceive। जो धोखा भारत किसको के दे रहे हैं? टुकड़े टुकड़े देश होने की की जनता कामना को, करेगा, आम छात्रों को, युवाओं भारत को। का संविधान समझ इसके गए? साथ जेएनयूएसयू नहीं कर रही न्याय है। करेगा। 3D जेएनयूएसयू नहीं कर रही है। जिस
जेएनयूएससी को बनाया गया है कि वो जेएनयू के छात्रों के बारे में पढ़ाई बात के करे, लिए। वो पढ़ाई के बारे में बात करे, उज्जवल भविष्य के लिए। डिस्ट्रैक्ट करती है, JNU आपको बदनाम मत करिए, distract करती JNU है, से दुनिया एक से भर एक उज्जवल बड़ा भविष्य के लिए। चाहे वो distract करके इस गाजा देश के के उज्जवल भविष्य के लिए।
करेगी, लेकिन इस बार नहीं, लेकिन जेएनयू की धरती पर ये कौन सी फसल उग रही है? बदनाम कर रहे हैं ये जो लीडर दिए हैं, काटे जा देश रहे के हैं, नीति वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, कौन सी फसल हो रही है? वही मैं कह रहा हूँ, कौन ये सी बदनाम फसल कर रहे हैं नहीं, जेएनयू को। इसका सरकार से कोई सवाल है। अरे भाई जाके पढ़ाई करो ना, कि वहां जाके राजनीति करोगे। माँ अरे बाप भाई, अरे राजनीति करना हक है। कर रहे हैं भाई राजनीति- साहब, अच्छी अब पढ़ाई तो कर पता रहे हैं। नहीं है, तक PhD अरे क्या कर बात रहे करते हैं, 50 वहाँ साल राजनीति करना तक हक है, PhD स्टूडेंट कर का रहे हैं राजनीति वहाँ कर सकता पे। है, चिल्ला राजनीति चिल्ला करना लगा रहे हैं, एक 3 से साल बड़ी का निकले वहाँ से 30 साल में जामिया करके हो, निकल रहे हैं। चाहे ये भाई बताइए। बड़ी बात कर दी। अरे अखिलेश जी, मिश्रा जी का कहना है कि 3 साल का कोर्स 30 साल में करके निकलने और बाल सफेद हो गए। बोल रहे हैं। इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंक देना चाहिए कि कहीं पर 3 साल का कोर्स 30 साल में हो रहा है। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? जिंदगी मुझे भर PhD किए पड़े हैं वहाँ। जिंदगी भर PhD एचआरडी मिनिस्टर कौन है? और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यही होता था। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान। वहाँ पे भी जो Sorry। छात्र आपको नहीं नेता पता थे था? ना, नहीं, मुझे PhD नहीं किए पता। पड़े अच्छा, हैं क्यों जी। नहीं पता है कि इस अरे देश का अरे उत्कर्ष भाई, ये तो बड़ा गजब हो गया। देश में, हाँ, ये इस अखिल देश भारतीय में- विद्यार्थी हाँ, परिषद से निकले इस हुए नेता देश कर में- इस देश में एक जल मंत्री भी कैसे है, पता होगा? इस काम देश करने में वाले किसी व्यक्ति के बारे पर्यावरण में पता मंत्री नहीं भी होता है, इनको। इस देश में पानी ये मंत्री भी है, 2020 बोल तक रहे किए हैं, जा रहे जल हैं। क्या शक्ति बोले जा रहे हैं? मंत्री उस समय भी से है, बोले ही जा जल रहे शक्ति हैं। मंत्री भी है। 2020 की जिसकी कौन बात है? कर रहे हैं ना, वह एक हॉस्टलों में घुस के वामपंथियों ने हमला किया था छात्रों पे। सारे अखिल पदों पर भारतीय बैठा विद्यार्थी हुआ है। परिषद के छात्रों वह इस पे देश हमला का किया था, प्रधानमंत्री छात्राओं भी पे है, हमला वह इस किया देश था का 2020 में। शिक्षा मंत्री भी जिसकी है, वह इस बात देश का करते हैं। अरे तो पर्यावरण बदल मंत्री दो ना भी है। मेरे भाई। और सारे विभागों का मटिया मेट उस सरकार व्यक्ति ने किया हुआ है। सरकार बदलने का लगातार इस अधिकार है। विश्वविद्यालयों को 11 सालों से जिस बदल बारे रहे में हो बात सरकार करी को। थी, उस पे होगा ही सारे नहीं, क्योंकि आप घोड़े उसमें कुछ खोल कर ही नहीं लिए, सकते। आपने अब गलत पत्ता किया है। तक हिला नहीं पा रहे हो। बदल दो सरकार को। सरकार बदलने का अधिकार तो है ना। तो क्या छात्र जीवन से राजनीति सरकार कर रहे क्या हो बदलेंगी? और इनको एक सरकार वोट तो बदल आ नहीं नहीं पा रहा है, रहे हो। सरकार हद हो बदलेगी। गई। अरे अखिलेश जी वो हर कह बार रहे चुनाव हैं, वो होते कह रहे हैं। हैं एक वोट तो मिल नहीं पा रहा, सरकार क्या बदलोगे? जेएनयू में 8-8 संगठन मिलके एक 70 विद्यार्थी साल परिषद के कांग्रेस खिलाफ रही लड़ते हैं, देश के फिर अंदर, भी बेयरली लेकिन कभी जीतते हो। उसने ये आप नहीं कहा कि कह रहे हो, आपने कितनी आ नहीं पा रहे, पार्टी बनाई, बताओ। कितने भी क्या मैं बनाई। जीत नहीं पा रहे। मैं वो बताता हूं, भी सुनिए। और ये आप जिस बात कर रहे हो यूनिवर्सिटी कि में पढ़े सरकार इलाहाबाद जहां में, जिसको कहते हैं नीलकमल वामपंथ राय का थे। गढ़ है, वो वहां भी में एग्जाम जीतने देते की थे, उनका मुश्किल हो रही बेटा है। भी एग्जाम देता था। 50 साल तक नीलकमल राय PhD कर रहे हैं, कभी LLB कर रहे हैं। हाँ। हालांकि वो जीते भी थे। ये छात्रों की दुर्दशा है। 30 साल तक 42 साल तक PhD किए पड़े हैं, बेटा भी इसके आगे लिए ये बताइए बढ़ नहीं, गया है। तो नहीं मिश्रा जी नहीं, ये कह रहे हैं कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनका कहना है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ने रोक लगाया लीजिए। कि 4 बताइए। साल में PhD पूरी करो तो 12 साल अब होने PhD को पूरी हैं, आज नहीं आपकी होगी। सरकार बैठी हुई है, वो क्यों एक्शन नहीं ले रही है ऐसे अरे लोगों पे? सारे नियम तो बदल रहे हैं तो सारे चिल्ला नियम रहे हो। बदल रहे हैं। किसी एजुकेशन फंड मिनिस्टर क्यों आपका काटे वहाँ जा का, रहे हैं? लोकल मिनिस्टर अरे फंड आपका, आपको बात पढ़ने करते हैं आप के इस लिए तरीके दिया की, लेकिन जाता कोई है। एक्शन नहीं ले फंड सकता। आपको 20 यानी साल आप चलने दे रहे हैं इस PhD तरीके करने की के लिए राजनीति को दिया आगे जाता बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। ये पूरी बात में जो साधारण विद्यार्थी है जेएनयू का, जो दिन भर पढ़ता रहता है लाइब्रेरी में, उसका क्या? जब आप बात करते हो यहाँ बैठ के, तो जब जितने लोगों की यहाँ बात हो रही है वो सारे वहां पे जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उन छात्रों का क्या? तो जेएनयू में जो रात रात भर पढ़ते हैं, जो अपने ऐसे, जैसे मैं भी एक गांव से आता हूँ, जी, गांव से आके कौन से गांव से आते बता दीजिए? हमारे गांव का नाम बरौली है, बिहार में एक छोटा सा गांव है। हाँ। अभी अभी शायद नगर पंचायत बना हुआ है। हाँ। बहुत छोटी सी गांव, वहां पे एक भड़कुइया करके, वहां से आते हैं। ठीक है। वहां से यहाँ आने के लिए हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। उन छात्रों का क्या जो वहां से गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं? जेएनयू में इसलिए आते हैं क्योंकि जेएनयू में आके वो यहाँ से जाने के बाद अलग अलग, जैसे यूपीएससी की परीक्षा हो गई या फिर बहुत अलग एडमिनिस्ट्रेशन में और भी जगहों पे जाते हैं। उन छात्रों का क्या? उनके बारे में कभी बात नहीं होती है। जब आप जेएनयू का नाम लेते हैं तो जेएनयू, क्योंकि वामपंथियों ने उसका ऐसा एटमॉस्फेयर बना रखा है पूरे जेएनयू का, तो जेएनयू के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं होती, उनको जवाब ये देना बात पड़ता सही है। और देखिए इस देश यहाँ में से 2020 की बात कर रहे हैं ना, और दे दूं। 2020 की बात इलाहाबाद कर रहे हैं ना, विश्वविद्यालय में इनके कृष्णमूर्ति वामपंथी सिंह घुसे थे यादव हॉस्टलों छात्र में। नेता थे, हाँ। प्रेसिडेंट भी जीते थे। उन्होंने हाई कोर्ट में क्या बोला था? ये इनकी राजनीति है। जो हमारे बगल में राजा अखिलेश भाई- यादव बैठे हैं, राजा भाई गजा बैठे हुए दिखाऊं हैं। आपको? अभी वीडियो दिखाऊं? तो हम आते हैं भाई की बात पे, जो इसने कृष्णमूर्ति सीरियस- सिंह यादव को इन्होंने ढूंढिएगा, सीरियस कंसर्न बोला। उनके पूरे जेएनयू की छात्र बात राजनीति को सीरियस बोला। देखिएगा। लेकिन और ये मेरे जवाब ख्याल से देने हाई पड़ेगा। कोर्ट ने शिवाय क्या उनकी बात सारी करती डिग्रियों है? को भी इस फर्जी बीच करार इस दिया बीच था। इस इस बीच तरह बहुत की सारे छात्र बयान हैं। राजनीति हो रही इस है। मसले पर वहां हम से बोल ये रहे फर्ज हैं, है। एक बार उनको सुन लेते हैं कि किसने क्या कहा। पहले गौर तो से एनएसयूआई को बकिया रिप्रेजेंट उधेड़ नहीं के करना रखते हैं चाहिए। इलाहाबाद। उसके लिए था, ना कि शर्जिल और उमर के लिए।
तो उनको अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। जब उनके खुद के लेफ्ट के खुद के लोग जब छात्राओं के हॉस्टलों में घुस के वहां पे दरवाजे उनको बजा रहे थे, उनको धमकियां दे रहे थे, उनके जो गुट घूम रहे थे पहले, तो उनको अपने खिलाफ विरोध करना चाहिए। जो 2020 ये कहते रहते हैं, 2020 में क्या हुआ था? 2020 में ये हुआ था कि इनके जो गुट थे उन्होंने हमला करना शुरू किया था। उस बात पे रिस्पांस आया था और उसके बाद वहां पे पुलिस कार्रवाई हुई थी। फिर आप भी इस पहुंच बात गए को थे। ये झूठी तरह से तो ये यादव साहब बताते सही हैं है कि आयशा घोष को चोट लगा था। सबको पता है कि आयशा घोष क्या नौटंकी उस कर समय रही थी। स्टूडेंट भी नहीं थे। अरे आप सत्ता संरक्षित लोग थे और एक बड़ी संख्या में, आपको विश्वास नहीं JNU होगा, मतलब जो एक बड़ी कि गढ़ संख्या है में रहा है घुसे। लेफ्ट का, वहां पे संरक्षित सत्ता कर रही थी इनको जब ये अटैक JNU कर रहे में थे कितनी स्टूडेंट्स मारपीट की को। घटनाएं हुई जो हुई हैं बाहर अरे से हुई हैं, 2004 में क्या हुआ था करके सबको पीटे हो, पता है, सबको पता है। 2009 में क्या ठीक हुआ है था ना? सबको हर पता है, बार 2020 में उठ क्या हुआ करके था आकर के सबको पीटो पता है, और सुनिए। 2014 में क्या हुआ था और सबको पता है। आप और आप लेफ्ट एक अदिति दूसरे मिश्रा के की खुद ही बात वहां कर रहे हो, पर आयशा घोष पूरक का पता है, बने हुए हो। कन्हैया कुमार ने क्या कहा था हाँ। सबको पता है। और एक उसका दूसरे के असर क्या पूरक हुआ? बने हुए हो। उसका असर और क्या कुछ हुआ? नहीं है। पूरक हम वही नहीं तो मैं बने भी हुए बोल हैं। रहा हूं आपकी ना कि समस्या है, आप दूसरों को सुन इनके नहीं उसमें सकते हो। अब दूसरों को आप सुन नहीं सकते हो, मूल चिल्लाए मुद्दे जा जो रहे है वहां से हो। अलग ही गायब मूल हो जाते मुद्दा हैं। ये है, मूल मुद्दा ये है कि वहाँ के जो छात्र हैं, वहां के छात्र तो जेएनयू के जो छात्र हैं, हैं, जेएनयू के जो साधारण छात्र हैं, आप उनका भविष्य खराब कर रहे हो। मिश्रा जी, मुझे लगता है चार्जशीट जल्दी होनी आप चाहिए। खराब कर रहे हो, तकलीफ यही है। आप खराब कर रहे हो, आपके कारण से मैं खराब आपको हो एक रहा है। चीज बताऊं, आप चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर हो, चाहे सड़क पे हो, गली मोहल्ले में हो, हाँ। आप कोई भी ऐसा काम करेंगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा की यहाँ पे व्यवस्था है। जो कोर्ट आदेश दे रही है उसको मानिए और आगे से ऐसी गलतियां मत करिए। इन्होंने आज आपको तक पढ़ा बारीक होगा सा तब फर्क ना। पता होना चाहिए। किसी नेता या पार्टी का विरोध करते करते आप कब देश का विरोध करने लगे हो, आपको होश ही नहीं रहता है। तो आपको छात्र होने का भी अधिकार नहीं है। देखिए, मैं इसमें ये कहना और चाहूंगा, फिर बाद में चिल्लाया संविधान मत पे किया पूरा करें। भरोसा रखना चाहिए, संविधान पे भरोसा रखिए, न्याय होगा। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना, एक पार्टी का विरोध करते करते, पार्टी कोई देश नहीं है और देश ये कानून से अरे भाई, चलेगा। कोई पार्टी सी का भी पार्टी, विरोध करो, कोई देश देश का का विरोध विरोध नहीं क्यों करता, करने लगते हो? देश का विरोध नहीं करता। नेता का बात हो रहा है, विरोध रुक करो। एक मिनट बीच में मत बोलिए। ये नेता का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। कोई भी नेता हो, चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में बैठा हो, अगर उसकी गलत नीति होंगी तो इस भारत के संविधान ने हमें इतना राइट दिया है कि हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसके घर के सामने भी धरना दे सकते हैं। लेकिन आप इसको देश का विरोध मत समझिए। देश के साथ सबको होना चाहिए और हम देश के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है। जिसकी बात ये कह रहे हैं, जिन छात्रों की बात करते हैं ये कि हम उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। 2012 से केरला में विशाल नाम के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनकी हत्या की गई और उस हत्या के बारे में आज तक कुछ उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। ना सरकार ने, वहाँ की केरला की जो वामपंथी सरकार है, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की है। और जिनके साथ ये काम करते हैं एनएसयूआई कांग्रेस वाले, ना उन्होंने कभी उसके क्या किया। ये कहते हैं हम छात्रों की बात करते हैं। छात्रों की बात ये तब नहीं करते हैं जब जेएनयू में लाइब्रेरी में लगाया जाता है सिक्योरिटी सिस्टम, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो बाहर के छात्र आ रहे हैं, जो कि खुद वहाँ नेता बाबा लोग बैठे हुए हैं, उनको जाने की जगह ना मिले, जो वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जाके पढ़ सकें, तो ये आके वहाँ तोड़फोड़ करते हैं। क्यों यादव साहब? और ये बात करते हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हो। आते हैं आपके मूल मुद्दे पे। जो अभी ये एसएफआई की बात की है, तो एक तो है कि हमारा एसएफआई से भाई कोई गठबंधन नहीं है। एएफआई और एक दूसरे के होंगे पूरक। मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छा, जेएनयू में है एक दूसरे के पूरक कि ये इधर से कुछ बोले, मिलके खेल रहे हैं, कुछ बोला, एक दूसरे के पूरक है। अच्छा। जीन थोमा मार्टेली का रिसर्च है जेएनयू की स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे। तो उनका ये है कि आपने आज सारे बुद्धिजीवियों के नाम गिना दिए। अच्छा, अब वही है, मुर्गा मैं भी लड़ा हूं क्या यहाँ पे? या तो कुछ गंभीर बातें भी बोल। अरे खुद ही लड़ रहे हैं आप मिश्रा जी से, तो मैं कहाँ लड़ा रहा हूँ? खुद ही लड़ जा रहे हो, दूसरों पे आप जो है कॉपी ट्रांसफर कर रहे हैं। जीन थोमा मार्टेली का रिसर्च है कि जेएनयू में लगभग 20% के करीब वहां पर 10 से 15 के करीब में फार लेफ्ट है, 5 से 8 के बीच में फार राइट है। बाकी लगभग तकरीबन 70% जो वहां का स्टूडेंट वह सेंट्रिस्ट है। ठीक है। और ये वो छात्र हैं जो कि पिलर हैं जेएनयू के। ये वही छात्र हैं जिनके रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं सिर्फ भारत के ही जर्नल में नहीं, इंटरनेशनल जर्नल्स में भी। ये वो छात्र हैं जिनका लगातार सिलेक्शन एकेडमिक्स में होता है, जिनका सिलेक्शन ब्यूरोक्रेसी में होता है, और ये लोग मीडिया के भी हाउसेज में जाते हैं। तो दे आर द पिलर्स ऑफ जेएनयू। अब कहने का मतलब यह है कि एक तरफ ये अलग कि हमें मारा गया, हमें पीटा गया, एक तरफ
एबीवीपी हाँ पीट दी, फिर इन दोनों का चलता रहता है। इसमें आप उन कहीं नहीं आम छात्रों का आप कहीं नहीं जो हित है, आप आम छात्र हो। ये है ही नहीं ना, मैं बता तो रहा हूं। हूँ है MSCI पूरे जीएनयू। अब मैं इतना बता दिया, जीन थोमा मार्टली का रिसर्च कहता है कि 70% जो छात्र है आप कह हमारे रहे हो ना- आइडियोलॉजी की वजह की तरफ शिफ्टेड। अरे ये तो सबको पता है। चीज आप कह रहे हैं कि 70% भाई पोलराइजेशन छात्र हैं कैसे जो होगा, सेंट्रिस्ट हैं। पोलराइजेशन ये नहीं कैसे कहते होगा, कि सबसे ये बड़ी जाकर पार्टी के वहाँ उनको पे कौन सी मारते है? हैं। एबीवीपी जाकर के उनको वो कह रहे मारते सबसे हैं। बड़ी पार्टी हम है, समर्थन हमारे पास है। जिस स्कूल से आते हैं वहीं पर एक भी सीट नहीं जीते, बल्कि NSY तो आज जीत के तक आए, ये आपको बाप रे सेंट्रल बाप। पैनल में कुछ गजब जीता की है? बात है, प्रेसिडेंट कुछ जीते हैं जीता है? हमारे, प्रेसिडेंट जीते कहाँ हैं। जीता है? 8 प्रेसिडेंट साल, जीते 9 हैं। साल से 8, कुछ 9 जीता है? साल कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जीता है। अब हम पूरे इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास उठा की बात है, करके। तो प्रेसिडेंट हम ही जीते हैं। देखिए, वैसे होता थोड़ी क्या होता है। है, ये जो डफली गैंग अभी देखा था बजा रहे थे ना, हाँ, डफली। इनकी एक बड़ी स्टाइल है। पहले 120 डिग्री नीचे झुकेंगे सम्मान में, हाँ। और फिर ऊपर टाइट होंगे, 180 डिग्री पीछे तक जाएंगे, तब अच्छा। अपनी बात बोलेंगे। हाँ। भाई मैं तो छात्र बोलता हूँ, आंदोलनों का अरे वह सुन लो स्वरूप है, यादव जी, नहीं सुन लो पता है भाई। आपको तो पता अरे करिए। आप बड़े बहुत बड़े आंदोलन का जिंदा भगत सिंह है, मैं इनको नमन करता हूं यादव जी को, और जिंदा सम्मान भगत चाहिए। जिंदा भगत सिंह जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूं। जो इतने पत्रकार बड़े की आंदोलन परिभाषा का है, पत्रकार की अब आप परिभाषा को व्यक्तिगत फुलफिल मत कर होइए ना यादव लेंगे जी। तो मेरा भी नमन आपको यादव जी, रहेगा। हमने आपको 2-4 यहाँ उदाहरण कोई- आपके यूनिवर्सिटी के वही दे तो दिए फिर से हैं। तो आप आ गए तो ना आप वहीं ये पे। मत सोचिएगा कि आप जहां से आए हैं हमें पता मेरा नहीं नाम है। अखिलेश है। हाँ, मुझे पता, अखिलेश यादव है ना। हाँ, अखिलेश है। यादव होना को गलत है कि नहीं, आप नहीं, बार-बार तो यादव लीजिए, मार्कशीट मैं में क्या समझ लिखा रहा है? हूँ। एक मिनट, मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है मुझे बताइए पूरा। जो जेएनयू से आपने गए। डिग्री ली है उसमें क्या लिखा है मुझे वो बताइए। मैं बताइए। ऑफिशियल आपका नाम लूंगा। अखिलेश है कि अखिलेश यादव है कि अखिलेश कुमार यादव है? मेरा पूरा नाम मार्कशीट पे 10th के अखिलेश कुमार मिश्रा है। आप लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एके मिश्रा बोलिए, मिश्रा जी अब आ बोलिए, जाइए अखिलेश मुद्दे पे। बोलिए। नहीं, नाम तो बता दीजिए अरे पूरा। मुद्दे पे आ जाए, आपके नाम का इतनी जिक्र शर्म, हो रहा है, क्या बात बता है? अरे इतनी शर्म की आदमी अपने मुंह आप से अपना लीजिए, नाम न बता यही पाए। तो हद हो है। गई, ये छात्र हैं, एरिस्टोटल ये ने इसी छात्र को नेता बोला है, है, ये लोगों ने ठोस पैथोस तो छात्र, बंदा अरे पैथोस ये से खेल छात्र रहा नेता है। है। इमोशनल हाँ, अपील, छात्र नेता पैथोस। अपनी आइडेंटिटी यही को जो पैथोस नहीं होता मानने है। को तैयार अपना पूरा नाम बता है, दीजिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। इसी को बोलते हैं। माँ अरे बाप भाई, ने जो नाम आइडेंटिटी दिया, हमें क्राइसिस हाँ। नहीं है, सुनिए। अरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शासन उपाध्यक्ष रहे, हाँ। उसके बाद ये सरकार ने अरे चुनाव बंद करवा जैसे दिया है। तो ठीक ये है दुख ना? है। तो ये कोई अरे बहुत आइडेंटिटी बढ़िया क्राइसिस किया, नहीं है। सरकार ने बंद करा अच्छा। दिया। भाई, पढ़ने पश्चिमा के लिए सरकार जाते ने बंद हैं, करवा दिया। पढ़ने के इनसे लिए सवाल जाते इनसे हैं, पूछिए। तुम चिल्ला पढ़ने रहे हो, नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, शासन बंद हो गया, बताओ क्या पढ़ने के स्टैंड लिए है? जाते हैं। शासन बंद इलाहाबाद करवा यूनिवर्सिटी दिया, में क्या एक क्या चेंज हुआ कार्य करेंगे, कि छात्रों जितने के साल में बाहर डिग्री कार्य करनी के है अंदर उतने काम साल नहीं, में उससे कोई जितनी फर्क नेतागिरी नहीं पड़ता, है कर लो। विद्यार्थियों के लिए काम कर 10 रहा है, साल, कहीं 20 भी साल काम बैठ करे। कर बताओ ना, शासन बंद करवा गया क्या? तुम बताओ ना, विशाल के बारे में कुछ पता है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया बहुत किया। मैं यूनिवर्सिटी समझ को गया, ऐसे ही करना मैं समझ चाहिए। गया, ये मुद्दे ऐसे ही उठते रहेंगे। बहुत बहुत